डॉक्टर बाबूराम जी चौधरी, सीनियर वेटरनरी ऑफिसर एट ओशियन। पूनाराम जी जाट 1996 बैच के प्रिंसिपल बनार। श्रीमान भोमाराम जी चौधरी मंच पे बुला रहे हैं। डॉक्टर गौतम जी कार्तिक 1996 बैच के जयपुर, सीनियर एनेस्थीसिया इन जयपुर, आप मंच पे बुला रहे हैं। डॉक्टर आरपी डिडेल आप स्टेज पे बुला रहे हैं। डॉक्टर पुखराज चौधरी 1996 बैच, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एट राज हॉस्पिटल जोधपुर। डॉक्टर पुखराज चौधरी। गोकुलराम जी शारण 1996 बैच के एमजीएच हॉस्पिटल जोधपुर। ये जो पीलर बैच है 1995, 1996, ये हमारा आधार है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। जनाब जी श्रीधर, बहुत धन्यवाद। श्रीमान धम्माराम जी पास नहीं पहुंचे और आप पधारे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप मंच पे पधारें। 1996 बैच से हमारे बीच में कोई आए हैं। आप कहाँ निकलोगे फिर? थोड़ा डर रहेगा। कोई बात नहीं, पेपर खूब है, माइक दीजिए। इनको गाना मिला है फिल्म नया दौर से ही, थोड़े जब जब जुल्फे तेरी। चलो कौन भाई, क्या किसका पूछ रहे हो? जाटों का प्रोग्राम और गाने गवाए जा रहे हैं और लिस्ट प्रिफर्ड काम है जी, पर हमें है तो रैगिंग लो थे। नया दौर की एक खास बात है, ये मेरी पहली मूवी थी जो मैंने देखी थी। अरे वाह, क्या बात। फर्स्ट मूवी इन हॉल, उससे पहले घर पे तो कोई ऑप्शन था नहीं, बिल्कुल टीवी भी नहीं थे। ये मेरी पहली मूवी है, दिलीप कुमार साहब की थी। बिल्कुल। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ओ कुंवारियों के दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी हो जब ऐसे चिकने चेहरे, हो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले, जिंद मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तो छत पर आजा गोरिये, छत पर आजा गोरिये, चिल बरिये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Preview. 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 गौतम राम जी चौधरी, एम्स जोधपुर, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, आप मंच पे पधारें। डॉक्टर गौतम राम जी चौधरी। डॉक्टर नरेंद्र डूडी 1997 बैच से, एक्स आयुष मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ समन्वय कैरियर इंस्टीट्यूट बनार रोड। डॉक्टर नरेंद्र डूडी। डॉक्टर धनाराम जी रेवट से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। ऑनर ऑफ हॉस्पिटल इन मेड़ता सिटी, डॉक्टर गायकोलॉजिस्ट है आप, डॉक्टर धनाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। देवाराम जी चौधरी
देवाराम जी चौधरी 1997 बैच, बापू नगर जयपुर में आप रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देवाराम जी चौधरी से निवेदन है कि मंच पे पधारें। जेठाराम जी मुंडन, जेठाराम जी मुंडन हमारे बीच है तो मंच पे पधारें। यूडीसी एसबीआई बैंक है आप। सोहन राम जी कटानिया, सोहन राम जी कटानिया 1997 बैच, खामटा नर्सिंग ऑफिसर खामटा है आप। सोहन जी भादू शाहनगर जोधपुर से, कमांडिंग ऑफिसर सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर। सोहन जी भादू अगर हमारे बीच में है तो मंच पे पधारें। डॉक्टर सीआरएम डिडेल, एम्स डिडेल। भगत सिंह फिडोदा हेड कंसल्टेंट राजस्थान पुलिस नागौर। भगत सिंह जी फिडोदा से निवेदन है कि मंच पे पधारें। डॉक्टर भरतपाल बेंदा, डॉक्टर भरतपाल जी बेंदा से निवेदन है। पिंडवाड़ा मातृ छाया हॉस्पिटल पिंडवाड़ा, डॉक्टर भरतपाल जी बेंदा। डॉक्टर आर एन सारण 1997 में से हैं। डॉक्टर आर एन सारण यूरोलॉजिस्ट है आप, ऑनर ऑफ सारण हॉस्पिटल अजमेर। डॉक्टर आर एन सारण हमारे बीच में मंच पर पधारे। 1997 बैच के नाम जो लिस्ट हमारे पास थी मैंने पुकारे हैं, उनके अलावा भी अगर कोई बीच में हमारे बीच पधारे हैं 1997 बैच से विद्यार्थी है तो मंच पर पधारे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 1997 बैच से कोई रह गया है और हमारे बीच में के साथ में एक ग्रुप फोटो खिंचवाएं। आप आगे नहीं हमारा तो प्रेम में है सर। मैं तो ऑलरेडी अभी लिया माइक हाथ में धन्यवाद। वो कोई बात नहीं, ये आपने रिक्वेस्ट किया है कि आदेश दिया है, मैंने तो ऑलरेडी अभी लिया था आपने। धन्यवाद जी इनका ऑर्डर समझ के लें। लो गलो जब गलो करो कोई आप थोड़ी महीना। अरे वाह ये दोस्ती, वाह हो जाइए शुरू, सारे दोस्त आपके यही हैं जी, लीजिए। ये 16 फिल्म का गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जी, जानकारी ये गाना है। वाह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार। अरे जान से भी खेलेंगे, अरे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह बहुत Preview. 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 हैदराबाद से आती थी। विवाह उपरांत जब मैं जोधपुर आई और भगत की कोठी में ही हमारा निवास है, तब अक्सर देखती थी कि मेरे ससुर जी यशपाल सिंह जी
तेजा मंदिर में मीटिंग और बैठक के सिलसिले में जाया करते थे। आदरणीय गंगाराम जी, चैनाराम जी विराजमान है। मैं इनसे खाली नमस्ते तक का मेरा था, बाकी पिताजी के साथ ये उठते बैठते थे और मैं देखती थी कि ये कोई ना कोई समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए मैंने अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया। और मुझे दुख होता है बताते हुए कि 2013 में मई माह में जब ससुर जी तेजा हॉस्टल से बैठक लेकर आए थे, बैठक में शामिल हुए थे, तब उन्होंने कहा था, मैं उस वक्त पार्षद थी, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो तेजा हॉस्टल है उससे मेरा जुड़ाव है, उससे मेरा लगाव है, और अब मैं रिटायर होकर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी सेवा दूंगा, परंतु यहाँ पर छात्रों के लिए कमरों की कमी है। तुम जनप्रतिनिधि हो, प्रयास करना इसमें आगे बढ़ाने के लिए। और जून माह में वो उत्तराखंड तीर्थ स्थली पे गए थे और उन्होंने कहा था वहां से आकर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाकर यहाँ के लिए बजट सेक्शन करवाएंगे, परंतु दुर्भाग्यवश वो वापस लौटे नहीं। परंतु अभी जिस तरह से हमारे बीच में गौतम जी ने भी कहा, गंगाराम जी ने भी कहा कि हमें कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए, उसकी इस बात को मुझे याद था और मैंने उसको लक्ष्य रखा कि उनकी जो इच्छा थी उसे मैं पूरा करूंगी। और मैंने जेडीए से लगभग 1 करोड़ का बजट लेकर जो कमरों की कमी थी उसको पूरा कराने का कार्य किया। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है, मैं जाट समाज की बेटी हूं और आज जाट समाज की होने की वजह से ही मैं आप लोगों के बीच में आकर और मैंने मंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। हम बाहुल्य हैं और हमें हमारी ताकत दिखानी चाहिए, बार बार महसूस करानी चाहिए कि हम इतनी संख्या में हैं। पर मुझे खुशी है कि जिस तरह से युवा आगे आए हैं, आप लोगों ने ये एल्यूमिनी करने का जो नवाचार किया है, जो इनिशिएटिव लिया है। अभी गौतम जी कह रहे थे कि हम 15-20 लोग हॉस्टल गए और हमने सोचा कि हमें इस तरह से इकट्ठा होना चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ 200 लोग आए हैं। अगली बार ये संख्या बढ़ेगी ताकि जयपुर और दिल्ली तक गूंज आएगी कि जाट समाज इस तरह से एक है, बाहुल्य संख्या में है। और जो हमारे रामनिया जिंदा साहब हैं, उनके अंदर जो जज्बा था, आज उनके नाम से हॉस्टल है, वो सब जज्बा आप लोगों में भी कहीं ना कहीं है, जरूरी है बाहर निकालने के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि उसी तरह से जब समाज मुझे कहेगा, अभी हाल ही में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी और अपनी बात खत्म करूंगी। भारत जोड़ो यात्रा थी, आदरणीय राहुल गांधी जी से दिव्या मदेरणा जी मिले और उनके साथ पैदल उन्होंने वॉक किया। रामलाल जी जाट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिले, उन्होंने उनके साथ वॉक किया। फिर मेरी जब बारी आई, मैं उनसे मिली और मैंने कहा मैं संगीता बेनीवाल हूँ, जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि आप इतने जाट हो गया राजस्थान में। मुझे लगता था उनका अगला जवाब मेरे से क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे खमांगनी ज्यादा सुनता हूँ, मुझे लगता था कि यहाँ राजपूत क्षत्रिय लोग ज्यादा हैं। मैंने कहा सर, हम सरकार बनाते हैं और गिराते हैं, हम इतने अधिक हैं। जब हम सोचते हैं कि हमें इसका साथ देना, वही मुख्यमंत्री बनता है, पर हम खुद नहीं बन पाते, पर हम बना देते हैं। तो वो आश्चर्यचकित थे। उनको मैंने बोला कि सर, जाटों की संख्या राजस्थान में बहुत अधिक है और हम लोग जिस तरफ होते हैं वहीं पर हम सरकार बना पाते हैं। ये है कि हमें बताना नहीं आता, हम थोड़े आड़ू किस्म के होते हैं, करने में यकीन करते हैं पर हम अपने काम को बता नहीं पाते। मैंने उनको ये बात बताई, वो बड़े खुश हुए, बहुत हर्षित हुए और उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार पता चला है कि राजस्थान में जाटों का इतना वर्चस्व है। तो मुझे खुशी है कि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में मैंने वहां तक वो बात पहुंचाई कि हम 30 से 40% राजस्थान में हैं। और आज जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है उससे भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आज सरकार में राज्य मंत्री होते हुए मैं जब भरतपुर गई और कलेक्ट्रेट सभागार में मैंने वहां अधिकारी और कलेक्टर की मीटिंग ली, तो वहां कलेक्टर साहब थोड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा जोधपुर के। मैंने पता किया भगत की कोठी में रहते हो, वहां पे रामनिया
जाट छात्रावास है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा साथियों, नथमल डिडेल जो भरतपुर कलेक्टर लगे हुए थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद जब छात्रों के साथ संवाद किया तब मैंने उन्हें बताया कि ये ग्रामीण परिवेश के हैं, वहाँ हमारे छात्रावास में पढ़े और आज यहाँ कलेक्टर लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आज यहाँ पर देखकर कि आप इतनी तादाद में, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्कूल के संचालक है। शब्द बोलने की कोशिश करूंगा। अभी संगीता जी ने बहुत ही एक पावरफुल मैसेज दिया हम सबको, एंड उससे पहले गंगाराम जी जाखड़ साहब ने जो हमें संदेश दिए वो सभी महत्वपूर्ण थे। गंगाराम जी और चैनाराम जी की तरह मैं भी प्रोफेसर हूँ, बोलने का तो मन था आज, क्योंकि 1 घंटे से पहले हम लोग रुकते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ राइडर्स हैं तो मैं मेरी बात समाप्त बिल्कुल जल्दी करूँगा। अभी कुछ दिन पहले का ही एक किस्सा सुना देता हूँ मैं आपको। मेरे घर कुछ लोग मिलने के लिए आए। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, मेरे घर से 3 and 2 5 6 लोग थे। तो वो 6 लोग जो आए उनमें से एक तो परिचित थे मेरे, लेकिन 5 लोगों से मैं कभी मिला नहीं। मिला भी तो शायद भूल गया कि कभी मैं मिला हूं इनके जिंदगी में। जब मैंने जो मेरे परिचित थे उनको कहा कि भाई जरा परिचय करा दो आप कि ये कौन कौन लोग हैं, तो जो सबसे पहला परिचय हुआ कि बोले कि साहब ये मुनीम जी हैं, मुनीम जी। तो आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड कि मेरे घर कोई आया है और ये मुनीम जी हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि इनके 21 क्लाइंट्स हैं और इनको सब, उनका जितना भी अकाउंट है वो मैनेज करते हैं ये, एंड उसमें कई बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं। सो दैट वाज नंबर 1 परिचय। नंबर 2 पे जब आए तो बोले कि साहब ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं और RSCB में यहाँ पे काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि काफ़ी अच्छे परिचय मिल रहे थे मुझे, और जो लोग आए थे वो क्वालिटी पीपल थे। फिर तीसरे नंबर पे आए तो बोले कि साहब ये एक IT प्रोफेशनल हैं और इनका बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का एक फर्म है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है और उनके काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं। सो अ बिग IT प्रोफेशनल। अगेन आई वाज रियली वेरी प्लीज्ड अबाउट दैट। फिर नेक्स्ट आए के साथ ये कल्याणपुर में टीचर हैं और चाड़ी के हैं। सो फिर विविधता थी उसमें, चौथे। फिर जब 5वें आए तो बोले कि साहब ये जो हैं वो स्वयं ही थे, और वो बोले कि मैं तो साहब आपको मेरे को जानते हैं, आई हैव बीन योर स्टूडेंट एंड मैं इसमें प्रोफेसर हूँ। सो इस तरीके से हमारा वो परिचय चला 5-6 जनों का। One thing which was common in all of them was कि वो सब आप में से ही थे और यहीं पड़े हुए थे। So that was, मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो रविंद्र और कृष्णा राम एंड पोला राम एंड ऑल, डॉक्टर गौतम एंड ऑल। सो वो ये दर्शाता था कि किस तरीके से यहाँ से निकले हुए छात्रों ने किस लेवल की प्रगति। जो मैं बताऊं कि रामनारायण छात्रावास से जो मेरा प्रथम परिचय है वो किस तरीके से हुआ। प्रथम परिचय मेरा ये था कि गंगाराम जी एंड गंगा साहब और चैनाराम जी ये लोग एक दिन मेरे घर आए और वो शुरुआती दिन थे, और तब उन्होंने बताया कि हमारा इस तरह का प्रोजेक्ट है और हम ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आपने खासतौर से गंगाराम जी और चैनाराम जी ने मुझे इनिशियली जो टीम थी उसमें काम करने का मौका दिया, और मैं कुछ 3-4 साल तक काम करता रहा। उसके बाद मेरा काफी बाईपास हुआ, फिर बाहर रहा, ज़्यादातर तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन जो 3-4 साल वो गुजरे बहुत ही चैलेंजिंग साल थे। जैसा कि आपने कहा
और मुझे याद है कि कई बार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते थे जो बहुत कड़वे होते थे, लेकिन उस डिसिप्लिन के लिए लेने ही पड़ते थे। अभी अभी चन्नाराम जी बता रहे थे कि किस तरीके से वो दीवार फांद के अब चला गया है, वी हैड टू टेक अ डिसीजन। जो आपका चयन की प्रक्रिया होती थी उसमें हमें कई बार बहुत कठिनाई आती थी। कठिनाई ये आती थी कि कुछ राइटर्स थे, हमने कुछ कायदे कानून बना दिए थे और उसमें हालांकि कभी कभी रिलैक्सेशन देना पड़ता था, लेकिन कई बार जो लोग मायूस होकर पलट के चले जाते थे उनमें जब दर्द यहाँ पे होता था कि यार इनमें से कौन कल IAS बनने वाला था या डॉक्टर बनने वाला था, इंजीनियर बनने वाला था और हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। जानू सर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सौर उड़ाकर स्वागत करें। श्रीमान भरतपाल जी और डॉक्टर धनाराम जी श्री निवेदन है। सर किस तरीके से लॉक के ऊपर लॉक लगा देते थे, शायद आपको पता होगा। जब बिना पूछे हम हॉस्टल से निकल जाते या छुट्टी में घर से वापस नहीं आते, तो वापस आते तो लॉक के ऊपर एक और लॉक मिलता, खोलते और नहीं थे कि सर आएंगे गंगाराम जी या चंद्राराम जी उन्हीं की मौजूदगी में खुलेगा। मतलब कैसा डिसिप्लिन मेंटेन किया हो। मेरे खुद के रूम कई बार लॉक लगा दो परिचय का किस प्रकार जिंदा हॉस्टल से मेरा जान पहचान जिंदा हॉस्टल से और उनके कार्यकारिणी से। सर्वप्रथम मैं जोधपुर में महेश स्कूल में सन 1999 में SP सिंह कुमार सर के अंदर में वहाँ केमिस्ट्री के पद पर लगा। फिर मेरे पास रामनाथ चौधरी हॉस्टल के बच्चे जो मेरे उधर एरिया बाजू बाड़ने के थे, संपर्क में थे, पढ़ने भी आते थे, महेश स्कूल पढ़ते थे। यहाँ विराजमान है ADM रविंद्र जी दुबे। वो उन्होंने कहा कि सर रामनाथ चौधरी हॉस्टल में वार्डन का पद खाली है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने कहा बेटा मेरे को कौन ज्वाइन कराए, मुझे शायद नहीं लगता कि मुझे वो वार्डन बनाए, मैं जो सच्ची बात बता रहा हूँ। फिर हमने कहा सर आप फॉर्म दो भरो, फॉर्म भरने में क्या जाता है, ठीक है सर। डॉक्टर साहब डॉक्टर से मिला, दलपत सिंह जी से मिला, मेरे को बोला कि आप वार्डन तो बन जाओगे, ट्यूशन। मैंने कहा सर ट्यूशन तो 2 घंटे करूंगा मैं, फिर भी मैं जो व्यवस्था है उसमें अगर कमी नहीं रखूंगा, जितना हो सके पूरा प्रयास करूंगा। कुछ ज्यादातर जो यहाँ विद्यार्थी विराजमान एलुमनी है उनमें से करीब शायद 150 मेरे स्टूडेंट है 2000 से 2011 तक के। सभी को धन्यवाद। मैं 1998 बैच के नेक्स्ट विद्यार्थी श्रीमान गणपत जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। आप लाइव स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिस डिगाड़ी कला जोधपुर से हैं। गणपत जी चौधरी। डॉक्टर रूप सिंह जी जाखड़ 1998 बैच से हैं। डॉक्टर रूप सिंह जी जाखड़ बाड़मेर से, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धोरी मन्ना बाड़मेर। मंच पे पधारें श्रीमान डॉक्टर रूप सिंह जी जाखड़ साहब। नेक्स्ट पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी से निवेदन है कि जो आप मंच पे पधारें। नर्सिंग ऑफिसर MDM हॉस्पिटल श्रीमान पृथ्वी सिंह जी। डॉक्टर बन्नाराम जी। डॉक्टर बन्नाराम जी 1998 बैच से हैं। बालोतरा से हमारे बीच पधारे हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर बालोतरा। डॉक्टर बन्नाराम जी से निवेदन है कि मंच पे पधारें। डॉक्टर गुलाब सिंह जी शारण। डॉक्टर गुलाब सिंह जी शारण 1998 बैच से। आप ENT स्पेशलिस्ट रेलवे हॉस्पिटल जोधपुर। डॉक्टर गुलाब सिंह जी शारण। हमें फख्र है कि पुराने जो बैच है उनमें लगभग 90% हमारे बीच में डॉक्टर हैं। भंवरलाल जी लामरोड 1998 बैच से हैं। भंवरलाल जी लामरोड देवगढ़ नागौर से पधारे हैं। आप श्रीमान मनमोहन जी कस्बा देवगढ़ से आए हैं, लेक्चरर बायोलॉजी। मनमोहन जी कस्बा निवेदन है कि आप मंच पे पधारें। डिपार्टमेंट शिक्षक से आए हैं, क्या मंच पे पधारे। निवेदन है कि मंच पे आए। रामेश्वर लाल जी चौधरी 1998 बैच से हैं। श्रीमान रामेश्वर लाल जी चौधरी मंच पे आए हैं। स्कूल लेक्चरर एजुकेशन डिपार्टमेंट भालिया पुणे से पधारे हैं। अशोक जी भालिया हमारे बीच में। महावीर जी बेड़ा 1998 बैच के एलुमनी के पिलर है। ई मुनिम जी से अभी बात चल रही थी, वो यही हैं श्रीमान महावीर जी बेड़ा। चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ाएं। चालू करो।
हाँ सर नंबर मेरा ही लगना है क्या पहले? अब सबसे पहले बुलाया भी तो आप ही ने था मुझे। बहुत मेहरबानी बड़े। अच्छा तो कहीं है मन में आनंद आयोड़ा है, भाई लोग आयोड़ा है और कोई साधन आप अगर गाओला नहीं तो इतो आनंद आवला ने जी तो मतलब मन नहीं लागे डिनर में भी आओगा। हाँ तो दूध पी रहे भाई साहब। तो एक रात फेरी तू जना ले ओले ले तेजे जी नाम दिल क्या बात है, क्या बात है। परदेसी 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 जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के अरे मुझे छोड़ के अब वहाँ कर दो या गाओ। अच्छा लगा वही। अच्छा अच्छे सिंगर भी है बेड़ा साहब भाई तो रूप सिंह भी अच्छा सिंगर भी है। अरे गाओ गाय दो वो देख लाग मैं हूं नहीं था कहीं टेंशन मत डालो मुझे में आप मन में तो मुझे एक बार तुझे दर्जे से भी निकली देखो बोल रहे। अरे बात बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। 2 मिनट से तेजाजी गाना बजेगा तो आप पहले ये 2 मिनट गाएंगे फिर बजेगा। लो अरे मैं हूँ तेजे दिन पर्ची निकली पक्की, तेजे दिन नहीं निकली तो नहीं गाँव लोग। अरे गजू गजू जेठ हुआ शाद कंवर तेजा रे। सर थोड़ा सा 99 बैच वाले विद्यार्थियों का नाम दे रहा हूँ। चैनाराम जी डूडी नर्सिंग ऑफिसर रतपुड़िया आप मंच पे आए। रामाराम जी गोदारा प्रिंसिपल है आप पाइतू में। रामाराम जी गोदारा से निवेदन है कि आप मंच पे आए। श्रीमान रामाराम जी गोदारा। राम गोपाल जी रलिया नर्सिंग ऑफिसर नांदरी जोधपुर से आप राम गोपाल जी रलिया मंच पे आए और अपना दुपट्टा ग्रहण करें। चूनाराम जी बेनीवाल फर्स्ट ग्रेड टीचर है आप। चूनाराम जी बेनीवाल मंच पे आए। शर्मन राम जी कटानिया से निवेदन है। IRS जॉइंट कमिश्नर CGST शर्मन राम जी कटानिया। लूणा राम जी टीचर है ट्यूशन में मंच पे आए। 1999 बैच से लूणा राम जी। मोहन राम जी नेहरा लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस एट औ आप मंच पे आए। मोहन राम जी नेहरा 1999 बैच से जो विद्यार्थी रह गए हैं और हमारे बीच विराजमान है तो आप सीधा मंच पे आए। 99 बैच से कोई साथी अगर रह गए हैं और हमारे प्रोग्राम में है तो सीधा मंच पे पधारें।
भी हैं, पीछे जो खड़े हैं, कार्यक्रम में व्यवधान आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट ग्रहण करें। Preview. 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 तेजाराम जी चौधरी से निवेदन है, फार्मासिस्ट आप मंच पे आए। जियाराम जी सारण, जियाराम जी सारण, लेक्चरर सिग्मा क्लासेस बनाड़, जियाराम जी सारण से निवेदन है कि आप मंच पे आए। डॉक्टर बलदेव राम जी, डॉक्टर बलदेव राम जी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। पाली से आप पधारे हैं, डॉक्टर बलदेव राम जी से निवेदन है। मनोज कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी साइंटिस्ट इन डीआरडीओ, मनोज कुमार चौधरी साइंटिस्ट इन डीआरडीओ मंच पे बता रहे हैं। महेंद्र जी मदेरना, पेटेंट एजेंट जोधपुर, महेंद्र जी मदेरना से निवेदन है कि मंच पे आए। श्रवण जी डूकिया, श्रवण जी डूकिया डायरेक्टर संस्कार एकेडमी नागौर, श्रवण जी डूकिया से निवेदन। मैथमेटिक्स टीचर जोधपुर, बाड़मेर से आप ऑफिसर न्यू दिल्ली श्रीमान राम किशोर जी, नर्सिंग ऑफिसर न्यू दिल्ली। राम जी सारण कोड़ी सीएसएसडी मैनेजर इन एम्स जोधपुर, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्रीमान परशुराम जी सारण। डॉक्टर भंवर सिंह जी बेनीवाल, वेटरनरी डॉक्टर भंवर सिंह जी बेनीवाल बाड़मेर से आए हैं, आप मंच पे बता रहे हैं। राम किशोर जी कटेला रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, मंच पे बता रहे हैं आप। मेरठ सिटी से आए हैं राम किशोर जी कटेला रेवेन्यू इंस्पेक्टर। नेक्स्ट ओम प्रकाश जी गवाला, टीचर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, शिकारगढ़ ऑन द स्टेज। हनुमान राम जी सियाग, डॉक्टर आशा राम जी गोरचिया प्राइवेट डॉक्टर इन उदयपुर हैं, डॉक्टर आशा राम जी गोरचिया उदयपुर से आए हैं। निवेदन बैच के विद्यार्थी अगर कोई रह गए हैं और हमारे बीच विराजमान है तो उनसे नहीं है तो आप सीधा मंच पे आए। श्रीमान कृष्णा राम जी, श्रीमान राम किशोर जी, श्रीमान कृष्णा राम जी, राम किशोर जी, जो भी 2000 बैच के विद्यार्थी हमारे बीच हैं सीधा मंच पे पधारे प्लीज। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, डॉक्टर गौतम जी चौधरी भक्त हैं। बिंद बढ़िया है तेजा जी, ते गावई मंगला चार। तेजा जी परणी जे रे धोलियो जाट परणी जे, तेजा जी परणी जे धोलियो जाट परणी जे। लुगाया चोरिया अरे डबरिया गावई मंगला चार, तेजा जी परणी जे।